नमस्कार जोहार दोस्तों, सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिमडेगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री है जो इस पद पर रहते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा नगरी पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट के साथ साथ 250 बेड के एम्स का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री पूरे झारखंड को 16,835 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर पूरी बाबा नगरी उत्साहित थी और पूरे बाबा नगरी को भव्य और आकर्षक तरीके से सजाया गया था। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैद ने प्रधानमंत्री की अगुवाई की और उनका अभिवादन और स्वागत झारखंड की धरती पर किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को मोमेंटो भी सौंपा। इस दौरान राज्यपाल रमेश बैद और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा नगरी पहुंचकर गर्भगृह के अंदर पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ किया। साथ ही देश की उन्नति और प्रगति के लिए कामना भी बाबा बैद्यनाथ से की। नमो नमो नैव्यादिने नमो नमो नमः आतन्वादिभ्यः प्रतिदधाने भक्षवो नमो नमो सेभ्यो भक्षवो नमः। सिमडेगा नगर परिषद के कर्मचारी और सफाई कर्मी सहित नगर परिषद के कर्मी भी आज 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल को लेकर नगर परिषद कार्यालय के निकट धरना दिया। नगर परिषद के सफाई कर्मी एवं कर्मियों का आरोप था कि हेमंत सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। कर्मियों ने कहा कि 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर भी अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो विवश होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
का घेराव संघ की ओर से किया जाएगा। अब 2 दिनों तक हड़ताल है, क्या है मांग? मांग हमारा कोई नया नहीं है, हम वर्षों से एक ही मांग कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारा मांग यही है कि जितने भी कर्मचारी हैं जो 10-15 साल 20 साल से कार्यरत हैं और उनको नियमित करने की बात है। सरकार के द्वारा हमेशा हमें यही धोखा दिया जा रहा है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ये आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और हमसे कार्य लिया जा रहा है। और इस बार हम लोग सोचे हैं कि हम लोग 2 दिवसीय जो धरना है इसके बाद हम लोग आगे चरणबद्ध हम लोग का तैयारी है। इसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव भी करने वाले हैं। यदि सांकेतिकी में अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। और हमारा लोकल और विशेष मांग यह है कि हम लोग 10-15 साल से जो कार्यरत हैं उसको अभी तक नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, जिससे कि आगे भी हम लोग को बढ़ने में दिक्कत हो रही है। और हम यहाँ कार्यरत तो हैं लेकिन हमें किसी प्रकार का प्रमाण नहीं दिया गया कि हम यहाँ के कर्मचारी हैं, इस तरह का बात है। और हमारे साथ अभी तक कोई ऐसा बीमा नहीं है, जबकि सरकार तरफ से है 20 लाख का जो बीमा है वो भी हम लोग को विभाग द्वारा नहीं किया गया है, जिस कारण कार्य के दौरान भी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलता है। हमारे यहाँ 2 जन की ऐसे आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, उसे भी कोई बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है जो सरकार द्वारा मिलना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर हम विशेष रूप से धरना में बैठे हैं और हम आगे जाने की बात अभी स्पष्ट कर दे रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यदि सांकेतिक हड़ताल में यदि बात नहीं बनता है तो हम आगे जाएंगे और आगे के रणनीति में हम लोग का मुख्यमंत्री का घेराव है। 2 दिन हड़ताल में गए हैं आप लोग, क्या है मांग? मांग हमारी सरकार से स्पष्ट रूप से जो तत्वाधान के अनुसार दिया गया है, नियमितीकरण को लेकर के कहा गया है। और दूसरी बात जो हमारी मज़दूरों की जीवन बीमा जो उचित मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। और यहाँ लोकल के अनुसार मेरे जानकारी में और मुझे देखने को मिलता है कि हमारा जितना भी कर्मचारी यहाँ चालक हो या फिर लेबर हो, उनका नियुक्ति पत्र आज तक निर्गत नहीं कराया गया है। बाकी विभाग के जो भी कार्य अधिकारी हैं उनका नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है। और यहाँ पर हमारी जो न्यूनतम मजदूरी है, हमारी जो न्यूनतम मजदूरी दैनिक न्यूनतम मजदूरी जो हमें मिलनी है, जो मिलनी चाहिए, वो उचित न्यूनतम मजदूरी हमें नहीं मिल रही है। इसलिए हमारी मांगे हैं, सरकार से अपील है कि हमारी जो दैनिक न्यूनतम मजदूरी हमारे सरकारी दैनिक कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वो हमको मिल जाए। और हमने इस बात को विभाग पे रखा भी है, और यदि विभाग इस बात पर नहीं मानेगी तो हम सरकार से हमारी दुखड़ाएँ हैं, हमारी जो समस्याएं हैं उनको हम ज़रूर रखेंगे। और तीसरी बात है कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वे अपनी समस्याओं को किसी से बोल नहीं सकते हैं, किसी से बता नहीं सकते हैं। इसलिए हम अपनी मांगों को इस धरना प्रदर्शन के द्वारा हम सरकार को या फिर हमारे अधिकारियों को इससे अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं हमें इस तरह से मांगों को पूरा किया जाए और हमें इस तरह से दुर्व्यवहार पूर्ण रूप से एक गलत नज़रअंदाज ना किया जाए। बस यही